गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने शिवा का भी एडमिशन करवाया है। तो अभी स्कूल शिवा के लिए नया है, प्लेवे गया नहीं, डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन हुआ है। तो इसके लिए ये नया है समझ पाना कि स्कूल में मतलब मम्मा अवेलेबल नहीं होती, अभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये कल का ब्लॉग है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जाता आता भी है ई रिक्शा वगैरह से, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होती है। मॉर्निंग में मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ, फिर शिवा को रेडी करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ एंड इसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, हस्बैंड के लिए लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर करती हूँ और शिवा को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैं स्कूल निकल जाती हूँ शिवा को लेकर के, फिर वहीं स्टे करती हूँ। फिर इसका जब 11:15 के करीब ओवर होता है क्लास, तब मैं लेके आती हूँ। और ये कल का व्लॉग है, तो कल ऐसा हुआ हर 10 मिनट में वो मेरे पास आ रहा था, 10 मिनट क्लास करके आया, फिर मैं उसे समझा रही हूँ, मना रही हूँ। कल तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी उसकी क्लास में, बार बार पूरी क्लास में ऑल टाइम मैं ही थी और मुझे डांट भी पड़ गई कि आप कैसे क्लास में जा रहे हो। और जबकि वो मेरे को बुला रहे हैं, अब मैं जाऊंगी ही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट कि मैं उसे वहाँ पे अवेलेबल कराऊँ। ठीक है, नो वरीज, ये सब है, बच्चा मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सब कुछ है। बट इन सब के बीच कहीं ना कहीं मेरे सपने हैं, उनको मैं भूली नहीं हूँ। अभी शिवा के लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है ये सब चीज़ें, इसलिए एंड स्टॉप वॉच मैं यूज़ करती हूँ अपना। तो कल मैंने 1 घंटे की प्रिपरेशन की, कोई बात नहीं, इससे मुझे एक्चुअल टाइम का आइडिया लग जाता है कि 24 घंटे में मैंने 1 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, एंड आज अगर बात करूं तो आज शिवा थोड़ी देर स्टे हुआ स्कूल में, आधा घंटा बैठा, उसको मैंने बहुत मनाया, बीच बीच में आया। तो आज स्कूल में ही मैंने कॉपी बुक सब ले गई थी, 1 घंटे की प्रिपरेशन स्कूल में ही करी। थोड़ा नो डाउट मुझे भी 1 वीक लगेगा, बट मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी, 4 से 5 घंटे मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि सपने मेरे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, मैं कैसे भी समय निकालूं, मतलब स्कूल में तो ज़्यादा दिन नहीं रुकना होगा, लेने जाना होगा, फिर जब शिवा सोएगा, ठीक है, 2 घंटे मान लीजिए सोता है, तो उसमें 1 घंटे की नो डाउट मैं नैप लूँगी, 1 घंटा मैं पढ़ूंगी। और शिवा जब शाम को उसको एक्टिविटी कुछ करवाऊँगी तब 1 घंटा, इस तरह करके 2, 3, 4, 5 घंटे जितने मेरे से हो पाएगा मैं निकाल के अपनी प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि ये मेरा क्रूशियल टाइम है। सब कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है, तो मेरी एज भी बढ़ रही है, मुझे पढ़ना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इतने काम में मेरे से कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो, आप सब कहेंगे कि बस प्रॉपरली टाइम पे काम पूरा होना चाहिए। अब बात बताऊँ तो जब बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना, तो मदर मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है पढ़ना। कल ही स्कूल गया और ये एक्टिविटी दे दी इसको, मुझे बनाने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। होता नहीं है पेन चलाने के लिए, इसमें स्लैंटिंग लाइन, ये लाइन, वो लाइन, दुनिया भर का। फिर कल ये दिया, अब बोला है फ्लैश कार्ड्स बना के लेके आओ और फोनिक साउंड याद करवाओ, सब कुछ। तो इनको भी अब मुझे घर पे, वैसे भी मैं टाइम देती थी आधा 1 घंटा, स्कूल तो आप हाई फाई भी करा लोगे या कम भी करा लोगे, आप एज अ पेरेंट, आप खुद टीचर हो या जो भी हो, एज अ पेरेंट आपको हर स्टेप पे ध्यान देना है, बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास वर्क में क्या पढ़ाया गया, उसे आया या नहीं, होमवर्क आपको पूरा कराना, ये सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी। तो कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, टाइम बिल्कुल मिला नहीं था, इस वजह से मैंने 1 घंटे की प्रिपरेशन की, बट कोई बात नहीं। आज जब आपको कल ब्लॉग मिलेगा तो ज़्यादा देर का मिलेगा, मतलब मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर चुकी होंगी, क्योंकि आज स्कूल से अभी मैं आई हूँ, जब रिकॉर्ड कर रही हूँ स्कूल में ही 1 घंटे मैंने प्रिपरेशन कर ली, और अभी शाम तक मैं करूँगी 3 से 4 घंटे। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो जिनके पास नहीं है उतना टाइम तो मुझे नहीं मिलेगा, बट हाँ, जितना मुझे टाइम मिलेगा 3 से 4 घंटे, उस 3 से 4 घंटे में बेस्ट से बेस्ट अपना मैं लूँगी कि मैं अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर पाऊँ, और 1 साल में जो भी वैकेंसी आए उसमें जैसे यूपी की आ जाए या फिर DSSB की, जो भी हो, उसमें कुछ अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाऊँ। यूपी की आ जाए तो वो तो मेरे को छोड़नी है नहीं, क्योंकि बच्चे को भी मुझे यही एजुकेशन देनी है। ठीक है, उसको लेके कहाँ इधर उधर भटकूँगी। ठीक है, कहना बहुत इजी होता है, जैसे BPSC का ना, मेरे से कुछ लोग कहते हैं उसमें तो इतनी आई, आपने क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं दिया।
पहली बात तो मैं लखनऊ की एजुकेटेड हूँ, तो मैं अपने बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं बिहार में एजुकेशन दिलवाऊंगी। एंड दूसरी बात ये है, अकेले बच्चे को लेके मैं वहाँ पे मतलब वहाँ मैं सोच ही नहीं सकती हूँ ना। मैं यहाँ लखनऊ से हर कुछ कॉन्वेंट में अच्छे से अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी है। आप किसी से भी आप पूछोगे लखनऊ दिल्ली, सब यही बताएंगे ना, ये वाली बात है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।